बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया आने का। आज दो तीन चीज़ें हम लोगों की ड्यू हुई थी जो करनी थी, बड़ी ज़रूरी थी। उनमें पहली चीज़ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो ऑडियो नहीं आ रही, ओके। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो काफ़ी दिनों से ड्यू हुए थे और उस पे सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी मेहनत से काम किया और मैं क्रेडिट दूंगा पूरी सिलेक्शन टीम को, जिन्होंने एक एक केस को अच्छी तरह गो थ्रू किया और उसके बाद एक फाइनल्स जो लिस्ट है वो आज सुबह इन्होंने इशू की है। उसके बाद हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और ज़िम्बाब्वे के लिए टीम थी जिसको फ़ाइनल करना ज़रूरी था। वो भी कल रात भी इनकी मीटिंग होती रही, आज भी इन्होंने की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इन्होंने अनाउंस कर दी। तीसरी चीज़ जो थी, जो सबसे पहले मैं बाबर का ज़िक्र करूँगा। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है और एक काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और किसी ने उससे कोई बहुत सारी बातें बीच में आती नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पीसीबी से किसी ने उससे कोई ना रब्ता किया था कि आपने कैप्टनसी छोड़नी है या कुछ करना है। उसका खुद उसने पहले कोचेस से और बाकी लोगों से अपने मशवरा किया और फिर उसने मुझे कहा कि मैं एज कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उसका जो भी फ़ैसला था वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए और उसी तरह की परफॉर्मेंस दे जिस तरह की वो माशाल्लाह से पहले देता रहा है। तो उसके डिसीजन के बाद हम डेफिनेटली हमने अपना इंटरनली मुशावरत शुरू की। मैंने पांचों मेंटोर्स के साथ और पांचों सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और सब लोगों का ये तकरीबन मुश्तरका ये राय थी कि रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी और उस सारी राय को देखते हुए मैं डेफिनेटली मेरी रिजवान से फिर कल तफसीलन बात हुई, डिटेल में मुलाकात हुई और ये सिलेक्टर्स वगैरह की भी इनके साथ बातचीत चल रही थी, फिर सलमान से भी बातचीत हुई। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि ये कैप्टनसी जो है ये रिजवान के सपोर्ट करें और मेरी ये नेक ख्वाहिशात और दुआएं कि अल्लाह ताला इन दोनों को और पूरी टीम को और सिलेक्टर्स को कामयाब करें। जो सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। मैं आज भी एक चीज़ का बिलीव करता हूँ कि हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा, हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी होगी और हम जितना भी कर लें जब तक उस यंग टैलेंट को साथ साथ लाते नहीं रहेंगे और एक जगह पे जाके रुक जाएंगे तो रिज़ल्ट इसी तरह के आएंगे। तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि मैं अगर आकिब की और सारी सिलेक्शन टीम की वो अप्रिशिएट ना करूं कि जिस तरीके से इन्होंने आखिरी दो टेस्ट मैचेस में मेहनत की है और किस तरीके से इन्होंने मैं आपको बता नहीं सकता कि दो दिन नॉन स्टॉप ये काम करते रहे और उसके बाद डेफिनेटली टीम ने भी परफॉर्म किया, लेकिन इस जीत के पीछे इस सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है।